हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, और जिसकी जिसकी पहली एक्सरसाइज है 8.1 और ये चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम नए क्वेश्चनों के साथ। चतुर्भुज, इससे पहले हमने जो किया वो 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए हम नए एक्सरसाइज को एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें अगर अनुपात में दिया होता है कोई भी वैल्यूज़, तो उसको हम क्या मान लेते हैं x। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है हमें क्वेश्चन में। तो हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि माना चतुर्भुज के कोण हमें दिए हैं 3x, 5x, 9x और 13x। ये चार कोण दिए गए हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इधर मेंशन भी कर देंगे क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए, तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन सबको प्लस कर देंगे और फिर ऐड करके डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। 30 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 360/30, ये आपस में कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। 12 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अब बस क्या करना है कि इन सब वैल्यूज़ में x की वैल्यू रख के हमें चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो इधर लिख देंगे चतुर्भुज के सभी कोण, चारों कोण। सबसे पहले क्या है 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36 डिग्री। दूसरा है 5x, तो 5 × 12 बराबर 60 डिग्री। तीसरा है 9x, तो 9 × 12 बराबर 108 डिग्री। और फोर्थ है 13x, तो 13 × 12 बराबर 156 डिग्री। तो ये हमारे चतुर्भुज के चारों कोण आ गए हैं। इधर लिख देते हैं 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। ये आ गए चतुर्भुज के चारों कोण का योग। तो इसी के साथ हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 इस प्रकार से है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और उसके विकर्ण दिखाने हैं पहले तो, और सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज एक आयत के बराबर होता है। तो मान लो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। आप स्केल से और अच्छे से बना लेंगे। इसके नाम दे दिया हमने A, B, C और D।
और इन्होंने बोला है क्वेश्चन में किसके विकर्ण परस्पर आपस में बराबर हैं, तो बी डी बराबर है ए सी के, और इधर नाम दे देते हैं हम ओ। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब हमें दिया क्या गया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो पहले लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब इसके विकर्ण क्या हैं, ए सी और बी डी, ये आपस में परस्पर बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ए सी बराबर बी डी, ये भी दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो इधर लिख देंगे सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो यानी कि इस एक का नाम क्या हो गया, बी ए डी, एक पूरा ये वाला त्रिभुज बन गया बी ए डी, और एक बन गया ये वाला त्रिभुज यानी कि ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो एक इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे और एक इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे। तो इधर दिखा देते हैं त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो बस अब क्या करना है, इसको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे, तो उसके बाद इनकी भुजाओं को भी दिखा देंगे और फिर उसके बाद हमारा ये आयत सिद्ध हो जाएगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में लिया है हमने, तो देखिए इसमें इसके विकर्ण भी आ रहे हैं, यानी कि बी ए डी। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा बी डी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी। इस वाले त्रिभुज की भुजा ए सी के बराबर है, हमें दिया गया है क्योंकि विकर्ण बोले हैं उन्होंने। तो बी डी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है। ठीक है, इसके बाद ए बी इसके इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। ये ए बी भुजा ए बी सी त्रिभुज में भी है और बी ए डी त्रिभुज में भी है, तो ए सी बराबर ए सी हो जाएगा। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में कॉमन है। इसके बाद ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद देखिए ये ए डी बराबर किसके हैं, बी सी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इधर लिख देंगे कि ए डी बराबर बी सी। रीज़न भी दे देते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तो देखिए अब यहाँ पर कौन सा सर्वांग समता का नियम लग रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा, समता नियम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सिद्ध क्या हो जाता है, बी ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। अब जब ये सर्वांग सम है तो इसके ये समांतर कोण जो हैं, कोण ए कोण बी भी आपस में बराबर होंगे। ये किसके द्वारा होंगे, सी पी सी टी के द्वारा। क्यों, क्योंकि सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी के, किसके द्वारा, सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, तो जब इतना हो गया तो इसके बाद हमें बस अब क्या करना है, अब देखिए कोण ए बराबर कोण बी है, और ये देखिए ये तिर्यक रेखा जा रही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये तिर्यक रेखा है और इनके एक ही ओर बने हुए कोण का योग 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इधर दिखा देंगे क्यों है, रीज़न क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, बने कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोण बराबर हैं तो यहाँ पर हमने क्या सिद्ध किया था कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो ए की जगह पे कोण बी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर बी रख देंगे, ये भी कोण बी है बराबर 180 डिग्री, और कोण बी 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री, और इधर से हमारे पास कोण बी का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब ये 90 डिग्री आ गया है, तो कोण ए क्या होगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोण ए बी के बराबर है। तो कोण ए भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब ये कोण ए 90 डिग्री हो गया तो आयत के सारे कोणों का योग क्या होता है, चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो जब ए और बी के 90 डिग्री है तो सी और डी भी 90 डिग्री होगा। तो हमारा इधर सिद्ध हुआ कि आयत के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। बस आखिरी में इधर लिख देंगे कि अतः आयत के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आखिरी में लाइन इधर डाल सकते हैं हम। इसके बाद सबसे ऊपर इधर लिख दे रही हूँ, अतः आयत, अतः ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। तो ये आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं। इसमें बोला है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हैं। इसमें है एक, इसको हाईलाइट करना है, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो हमने एक समचतुर्भुज बना लिया जिसके नाम दे देते हैं हम ABCD, ABC और D, और ये इसके विकर्ण है तो इसका नाम दे दिया O। अब क्या करना है, सबसे पहले इधर लिख देते हैं कि माना ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण क्या है, इसके विकर्ण क्या है, AC और BD, जो कि O पर परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसको भी लिख देंगे, जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। इतना हो गया। इसके बाद देखिए कि जो AC और BD है तो ये क्या है, परस्पर लंब हैं, क्योंकि हमें उसमें बोला है क्वेश्चन में कि समकोण पर समद्विभाजित। समकोण का मतलब क्या हो गया कि ये परस्पर आपस में किसी एक भुजा पर लंब हैं, किसी अन्य भुजाओं पर लंब हैं। तो इधर हम लिख देंगे कि AC तथा BD परस्पर लंब हैं, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक है। इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अभी हल करते हैं इसको।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों की बात करेंगे, BOA यानी कि इतने त्रिभुज में, और DOA, इन दो त्रिभुजों में हम ले लेते हैं। तो इस इधर लिख देंगे कि त्रिभुज BOA तथा त्रिभुज DOA में, ठीक है, ये B है, BOA तथा त्रिभुज DOA में। तो अब इन दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं तो इनकी ये भुजाएं क्या हैं, OA बराबर OD बराबर होंगे, क्योंकि ये लंब है और आपस में समद्विभाजित करती है। तो OB बराबर OD हो जाएगा, OB बराबर OD है। ये क्या है, दिया है क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसका कोण BOA और कोण DOA ये आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। BOA और DOA आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए BOA बराबर है कोण DOA के। क्यों, इसका ये भी हमें दिया है क्यों, क्योंकि समकोण पर ये समद्विभाजित है, इसलिए ये बराबर होंगे दोनों कोण। और देखिए OA रेखा जो है, OA भुजा जो है वो आपस में क्या है, दोनों में कॉमन है। तो OA बराबर OA बराबर OA, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा ये क्या हो गया, आपस में सर्वांग सम हो गए। BOA सर्वांग सम है त्रिभुज DOA के। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए कि BA बराबर DA, CPCT द्वारा BA बराबर DA, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी CPCT द्वारा। BA बराबर DA, ये किसके द्वारा, CPCT द्वारा। तो इसी तरह अब हमें सबको निकाल के नहीं दिखाना है, वह कुछ भुजाओं को बस लिख देंगे कि OA बराबर किसके हो जाएगी, CD के। ये OA बराबर CD के हो जाएगी। इसी प्रकार CD बराबर BC, यानी कि CD बराबर BC, और AB बराबर BC, यानी कि AB बराबर ये BC इसके बराबर हो जाएगी। इसको लिख के दिखा देते हैं कि OA बराबर CD, इसी तरह OA बराबर CD, और इधर लिख देती हूँ OA बराबर CD और CD बराबर BC, अर्थात क्या हो जाएगा कि AB बराबर BC और CD बराबर DA, ठीक है। तो AB बराबर BC और AD या फिर CD बराबर DA, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज। तो यहाँ पर हमारा ये सिद्ध हुआ, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सिद्ध हुआ, और वही हमें सिद्ध करना था। तो इस वाले वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पूरा हुआ। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, और एनर्जी जनरेट होगी, तो और मुझे अच्छा लगेगा। जितना आप प्यार देंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगी वीडियो बनाने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।